नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आई होप कि आप सब खुश हैं, पॉजिटिव हैं, हेल्दी हैं, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं और अफर्मेशंस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। और जो लोग नए लोग जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आपने अफर्मेशंस नहीं देखी हैं तो आप लास्ट वीकली प्रेडिक्शंस का वीडियो उठा करके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको वीकली प्रेडिक्शन से पहले अफर्मेशंस मिलेंगी, आप वहीं से फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं। बहरहाल ये जो सीरीज़ है ये न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ है, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं अलग अलग नंबर्स के बारे में। आपका नंबर अगर 3 है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके घर में किसी का नंबर 3 है तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नंबर 1 और नंबर 2 वाले लोगों के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है सो यू कैन गो एंड वॉच। दूसरी बात, इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम बात करेंगे कि नंबर 3 वाले लोगों के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। इसके साथ साथ ही आप लोगों के ट्रेड्स क्या होते हैं और ख़ास उपाय की भी बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि नंबर 3 आप पहचाने कैसे कि भाई आपका नंबर 3 है। तो यहाँ पर मूलांक की बात हो रही है। अगर आपका डेट यानी कि अगर आपका बर्थ डेट 3 है, 12 है, 21 है या 30 है, अगर इन डेट्स पर आपका जन्म हुआ है, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग, आई एम नॉट काउंटिंग द मंथ एंड ईयर, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेट की बात हो रही है। तो आपका मूलांक बन गया 3। इसके बाद 3 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो गवर्न होते हैं बृहस्पति यानी कि गुरुदेव से, जुपिटर से। अब आप जानते हैं कि जो बृहस्पति हैं, जो गुरु हैं, वो देवताओं के गुरु भी उन्हें कहा जाता है। और ख़ास तौर पे 3 नंबर वाले लोगों की एक ख़ास बात, एक ख़ास क्वालिटी होती है कि बहुत नॉलेजेबल होते हैं। जिस तरीके से जुपिटर का एक ट्रेट है कि जुपिटर जो है, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि वो नॉलेजेबल तो होंगे ही होंगे। इसीलिए जो 3 नंबर वाले लोग होते हैं वो बहुत नॉलेजेबल होते हैं। उनको अपने सब्जेक्ट्स के अलावा भी अलग अलग चीज़ों में इन डेप्थ नॉलेज ज़्यादा होती है। तो जो 3 नंबर वाले लोग होते हैं ये अक्सर हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं या बहुत कीन इंटरेस्ट इनका होता है उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए। हायर पोजीशंस पर ये लोग काम करते हैं। ख़ास तौर पे ऑथराइज्ड पर्सन ये लोग होते हैं, इनके अंडर में काफ़ी सारे लोग काम करते हैं। इनके लिए, इनके अंदर एक आर्ट और कला का अलग से एक एक्स फैक्टर होता है जिसको देख करके लोग आकर्षित होते हैं। लेकिन आपको बता दूं, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा नहीं है, बृहस्पति खराब है, जुपिटर खराब है, तो आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज जुपिटर, खराब जुपिटर जो है वो कई बार ओबेसिटी का कारण भी बन जाता है। इसके अलावा ख़ास तौर पे जुपिटर के ट्रेट्स जैसे हम बात कर रहे हैं, तो जुपिटर मैरिज का कारक भी या रिलेशनशिप्स का कारक भी माना जाता है। और ख़ास तौर पे अगर किसी लड़के या लड़की की चार्ट आप देख रहे हैं तो उसमें बृहस्पति जो है वो शादी को शो करता है, शादी का कारक है। वैसे जुपिटर बहुत सारी चीज़ों को शो करता है। दैट मीन्स आपकी लाइफ में पैसा कितना आपके पास होगा, वेल्थ कितनी अच्छी होगी, प्रॉस्पेरिटी कितनी होगी, सो ये सारी चीज़ों को भी जुपिटर शो करता है। बट ख़ास तौर पे मैरिज के लिए कहीं ना कहीं पे जुपिटर जिम्मेदार माना जाता है। तो जो 3 नंबर वाले लोग होते हैं वो अक्सर आप देखेंगे अपने रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से चलाने की कोशिश करते हैं। मैरिज रिलेशनशिप्स में हमेशा ये लोग अपनी तरफ से लॉयल रहते हैं और हमेशा स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अब 2023 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? तो देखिए, जुपिटर का नंबर है 3 और 2023 है केतु का साल। 2023 में जैसे आपने राशियों की प्रेडिक्शंस में भी देखा होगा कि मैंने आपसे कहा था कि जुपिटर का ट्रांजिट भी इस बार हो रहा है 22 अप्रैल को, विच इज़ अ मेजर ट्रांजिट। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे 3 नंबर वाले जो लोग हैं उनके लिए जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये स्टार्टिंग के जो 3 महीने रहेंगे, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी लेकर के आएंगे। कहीं ना कहीं पे आपके लिए, अगर आप अब्रॉड सेटल करना चाहते हैं, अगर आप अपने घर से कहीं दूर सेटल डाउन करना चाहते हैं, तो ट्रैवलिंग इनिशियली काफ़ी सारी हो सकती है। चेंज ऑफ जॉब नज़र आता है आपके लिए। ख़ास तौर पर सरकारी क्षेत्र से जुड़ी हुई कई सारी ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा फोकस्ड रहने की ज़रूरत है बिफोर अप्रैल। बिकॉज अप्रैल से पहले पहले डिस्ट्रैक्शंस रहेंगी, लेकिन हाँ, ये बात फॉर श्योर है कि आपकी तरफ से मेहनत, आपकी तरफ से हार्डवर्क पूरा रहेगा। दूसरी चीज़ कि अप्रैल ऑनवर्ड्स आप देखेंगे थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते हैं 3 नंबर वाले लोगों की ज़िंदगी में। काफ़ी हद तक आपके डिसीजन मेकिंग जो है उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आप देखेंगे।
बच्चों की तरफ से, संतान के पक्ष की तरफ से जो समस्याएं चल रही थी वो धीरे धीरे करके खत्म होंगी, बट ग्रेजुअली होंगी। सो डू नॉट फोर्स एनीथिंग। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, तो अगर आप किसी लविंग रिलेशनशिप से मैरिज की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो मार्च ऑनवर्ड्स आपके लिए समय अच्छा है। और कहीं ना कहीं पे मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने बहुत बेहतर रहेंगे, आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। रिगार्डिंग हेल्थ अगर हम बात करें तो आपके लिए पहले इनिशियली 3 से 4 महीने जो रहेंगे हेल्थ को लेकर के, कहीं ना कहीं पे पुरानी परेशानियां या पुरानी अगर कोई हेल्थ इशू था तो उसमें सुधार का समय आपके लिए दिखाई देगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपकी तरफ से लापरवाहियां बढ़ सकती हैं इस अवधि में, और आप कामकाज के ऊपर बिकॉज ऑफ वर्कलोड, बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स, आप हो सकता है अपनी हेल्थ की तरफ से थोड़ा सा नेग्लिजेंस दिखाएं, जिसके कारण धीरे धीरे करके, आई एम नॉट सेइंग अचानक से कोई बड़ी परेशानी आ जाएगी, लेकिन हाँ धीरे धीरे बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस परेशानियां बढ़ सकती हैं। और ये चीज़ आफ्टर मे दिखाई देती है, क्योंकि पहले 3 से 4 महीनों में जो पिछली दिक्कतें थी उसका सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूं इस अवधि में, खास तौर पे अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट मेजरली दिखाई देता है अप्रैल ऑनवर्ड्स। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने इन्वेस्टमेंट्स के लिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इन सभी चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, फरवरी, मार्च, ये 2 महीनों में किसी के साथ बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं कीजिएगा, कोई बड़ी डील फाइनलाइज नहीं कीजिएगा। अगर व्यापार के लिहाज से देखा जाए तो 3 नंबर वाले लोगों के लिए खास तौर पे पार्टनरशिप में काम करना जनवरी में नए प्रॉस्पेक्ट्स लेकर के आएगा। जनवरी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट या आयात निर्यात का काम कर रहे लोगों के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स आपके हाथ लग सकते हैं। और उसके बाद खास तौर पे आप अगस्त का टाइम देखेंगे, अगस्त में बड़ी ट्रैवलिंग्स हो सकती है। इसके साथ ही घर में कोई फीमेल मेंबर के साथ जुड़ करके कार्य करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। सितंबर, अक्टूबर का महीना खास तौर पे हेल्थ इश्यूज का हो सकता है, जिसमें कि मेजरली आप देखेंगे जिन लोगों को डायबिटीज़ है या जिन लोगों को खास तौर पे ओबेसिटी की दिक्कत है या फिर थायराइड की समस्या है या फिर जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, आप लोगों को थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। सितंबर ऑनवर्ड, सितंबर से लेकर के सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, खासतौर पे ये 3 महीने ऐसे रहेंगे जिसमें कि मेजर प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में लग सकते हैं। देयर विल बी अ चेंज इन द जॉब, नौकरी में बदलाव की स्थितियां बनेंगी। खासतौर पे कोई नई नौकरी बेहतर बेनिफिट्स के साथ आपके हाथ में लग सकती है। इसके अलावा रिलेशनशिप्स के लिहाज से दाम्पत्य जीवन में ये समय बहुत बेहतर रहेगा आपस में तालमेल को बनाए रखने के लिए। इनफैक्ट इस अवधि में कोई मांगलिक कार्य भी पूरा हो सकता है। 3 नंबर वाले लोगों को इस अवधि में ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने शत्रुओं से ज़रूर सावधान रहें। इस अवधि में कोई भी कोर्ट कचहरी या कोई भी ऐसा वाद विवाद चल रहा है उसे बढ़ावा नहीं दें। अपनी तरफ से किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट इस अवधि में एक्टिवली नहीं दिखाएं, क्योंकि अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे किसी वाद विवाद में तो आपके लिए मुश्किल का कारण बिल्कुल बन जाएगा। नाउ आई एम कमिंग ऑन टू द लास्ट मंथ ऑफ दिस ईयर, यानी कि दिसंबर का महीना। दिसंबर का महीना आपके लिए कोई अच्छी खबर लेकर के ज़रूर आएगा। 3 नंबर वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए खासतौर पे सेहत में सुधार होगा, रिश्ते बेहतर होंगे, शादी विवाह का समारोह जो है इस अवधि में हो सकता है। खासतौर पे कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट या पैटर्नल प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। तो दिसंबर का महीना काफ़ी कुछ दे करके जाएगा आपको साल के जाते जाते, और ख़ास तौर पर दिस विल बी द टाइम जिसमें कि आपको संतान पक्ष की तरफ से जो समस्याएं थी, जो परेशानियां थी या जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी वो धीरे धीरे करके ख़त्म होंगी। सो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं, मैं अगर सम अप करूं सारी चीज़ों को, तो 3 नंबर वाले लोगों के लिए 2023 अच्छा रहेगा। हालांकि देखिए अप्स एंड डाउन्स हर जगह आते हैं, तो आपको भी उस वेरिएशन से गुजरना पड़ सकता है और उसके लिए आपको खुद को तैयार रखना पड़ेगा। प्लानिंग ज़रूर कीजिएगा हर कार्य के लिए। एक छोटा सा उपाय आप ज़रूर कीजिएगा अपने घर में, खासतौर पे उन लोगों के लिए जिनकी शादी में, विवाह में विलंब हो रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, तो आप लोग अपनी बालकनी में, अपने टेरेस पर गेंदे के फूलों का पौधा या किसी भी पीले रंग के पुष्प का पौधा ज़रूर लगाइए। डेली आप भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ अर्पित कर सकते हैं या फिर बृहस्पतिवार वाले दिन अर्पित कीजिए अगर डेली पॉसिबल नहीं है तो। 3 नंबर वाले लोगों को कोशिश करनी चाहिए संडे के दिन और थर्सडे के दिन, ये 2 दिन नारायण कवच का पाठ ज़रूर करें और सूर्य
सूर्य को नियमित रूप से जल ज़रूर दें। सो ये था ओवरऑल 3 नंबर वाले लोगों के लिए 2023 कैसा रहेगा और क्या खास उपाय आप लोग कर सकते हैं। सो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे। नंबर 4 वाले लोगों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।